शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग हमारी विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे है। सभी सत्संगत जी को जय गुरुजी। विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरुजी। संगत जी, ये शुक्राना हमारी जो मेड आंटी हैं उनकी तरफ से है। और परसों जैसा कि उनका थोड़ा-सा हेडेक था, तो मैंने उनको 2 जल प्रसाद गुरुजी का उनको दिया था। और हमें पता नहीं चलता है कि गुरुजी कौन-सी लीला कहाँ रच रहे हैं, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और कब किनके थ्रू गुरुजी को किसके पास जाना है। हमने तो बस उनके सर दर्द के लिए वो जल प्रसाद उनको दिया था कि गुरुजी इनको ब्लेस करें, और घर में आके मैंने गुरुजी का भोग लगाया हुआ चिक्की का पैकेट उनको दिया कि आप ये मीना आप सब खा लेना, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और ठीक है। संगत जी, जब उस दिन शाम को मीना आई थी तो वो बहुत रो रही थी। ऐसी रो रही थी कि मानो लग रहा था कि उनका दम घुट रहा है। रैंडमली मैं किचन में गई हूँ और मैंने पूछा कि क्या हुआ, अपसेट हो, दर्द कैसा है? तो कहती दर्द तो ठीक है भाभी, लेकिन आज ना मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत रोऊं। तो संगत जी, नॉर्मली तो गुरुजी कहते हैं कि किसी का दुख ना सुनो, लेकिन गुरुजी ने हमें ये कभी नहीं कहा है कि किसी का सहारा मत बनो, है ना? तो संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ मीना, पहले तो गुरुजी का नाम लो और बताओ। संगत जी, उसने बताया कि वो अपने उनके पैसे से, यानी कि उनका जो पैसा है उनका अकाउंट, तो उसका सारा पैसा उनके पति अपने पे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और इनका अकाउंट यूज़ नहीं करने देते हैं। और साथ में ये बहुत मेहनत करती है संगत जी। इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी और 1 बेटा है, और ये बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल में बच्चों को डाला हुआ है इन्होंने। बहुत मेहनत करती है, 4 जगह कुक है और 3 जगह काम करती है। सुबह से शाम बेचारी काम करते-करते ही निकालती है, और खुददार है। कभी एक भी चोरी-वोरी कुछ नहीं। हमने कितनी बार ऐसे होता है ना, नहीं करना चाहिए, बट एज़ अ टेस्ट स्टार्टिंग में हम पैसे रख देते थे या कुछ गिरा देते थे, लेकिन कभी इसने कुछ नहीं उठाया। बहुत खुददार है। और संगत जी, ये कहती है कि दीदी पता है, 5-6 लोग आ गए हमारे घर में और खाली हाथ आ गए और कहते हैं पार्टी करो, और हमारे पति अ, ये ड्रिंक पार्टी हमारे मेरे वाला पैसा लेके चले गए, और सारा खाने-पीने का चीज़ 3-4 हज़ार का सामान ले आए और सबको बिठा के वो कर रहे हैं, और बच्चों को एक रूम में बंद कर दिया है भाभी। हमारे बच्चे छोटे-छोटे हैं, और अगर बाकी लोगों को इतना ही चाहिए था पार्टी, तो अपने पैसे से कुछ ले आते। ठीक है, कोई बात नहीं। और पता है भाभी, हमारा पति क्या कहता है कि बच्चों से कहता है कि खबरदार जो अभी कमरे से बाहर आए। तो भाभी, क्या बच्चे अभी उनके नहीं रहे? क्या ये बच्चे अभी पापा के नहीं रहे? और बच्चों पे कैसा असर होगा भाभी? कल को जब बाप का नशा उतरेगा तो कैसा लगेगा? अभी 4 दिन पहले भाभी इतनी तबीयत खराब हो गई कि रात भर उल्टी करते रहे थे। और संगत जी, वो बहुत रोने लगी कि भाभी, हम कितना भी कर लेना, हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं। और अगर मेरा अभी सर में दर्द हो रहा है और मैंने कहा कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो हमको क्या कहते हैं, उससे मुझे क्या, तुम अपना काम करो। और तो भाभी, काम मेरा और पैसे मेरे नहीं। और ये कह के उसको बहुत तकलीफ थी उस दिन, बहुत रोने लगी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और मैंने कहा कि गुरुजी, इसको आपने जल प्रसाद पिलाया था मेरे सामने में, इसके मन को शांत करना। और ऐसे ही करके मैंने उसको गुरुजी का भोग वाला लड्डू खिलाया था और वो चली गई थी। अगले दिन संगत जी, जब वो सुबह आती है तो कहती है कि भाभी, आज ना मेरा मन थोड़ा हल्का लग रहा है। मैंने कहा क्यों, डांट दी दूल्हे को? तो कहती है कि नहीं भाभी, मैंने डाँटा तो नहीं, लेकिन अ, मैंने ना अपना पैसा अलग कर लिया है, और आप ना मुझे सिर्फ़ कैश में देना, मेरे अकाउंट में मत डालना। और संगत जी, उसकी आँखों में एक चमक थी। अब संगत जी, अ, अगले दिन यानी कि आज की सुबह जब वो आती है तो वो कहती है कि
भाभी मुझे ना गुरुजी का मंत्र याद है, मैं तो गुरुजी का मंत्र पढ़ती हूँ और तो मैंने कहा कि अच्छा रुक मीना, मैं ना तुझे कुछ वो सब देती हूँ, जैसे कि लाई वगैरह होता है, तो मैंने उसको दिया हाथ में और मैंने कहा कि चल मीना अच्छा हुआ और मुझे लगता है कि गुरुजी इसीलिए तुझे जल प्रसाद उस दिन पिलाए थे। तो वो कहने लगी संगत जी कि हाँ दीदी, उससे बहुत शक्ति मिली मुझे, मुझ में हिम्मत आ गई और गुरुजी ना हमेशा मेरी हिम्मत बनते हैं। उनकी भी बनते हैं, लेकिन वो अभी समझते नहीं हैं। यही दिक्कत है संगत जी। और मैं उसकी तरफ से शुक्राना करती हूँ कि देखो गुरुजी को पता था कि 2 दिन उस बच्ची पे बहुत मुश्किल होने वाला है। एक माँ के लिए बच्चों को सँभालना, घर को सँभालना, पूरा काम करना बहुत टफ़ होता है। हल्के में लेते हैं हम लोग, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। जो होम मेकर्स होती है ना, वो भी बहुत, बहुत, बहुत उनके साथ तो और ज़्यादा, क्योंकि वो तो घर में रह के उनको सब कुछ सँभालना होता है। उन्हें तो बाहर का भी कोई ये नहीं रहता है कि चलो थोड़ी देर घूम आए, किसी से मिल लिए, बात किए। तो संगत जी, ये उनकी तरफ से शुक्राना है कि उन्होंने गुरुजी के लिए कहा कि गुरुजी आए हैं जब से हमारी लाइफ़ में, तो भाभी बहुत अच्छा, मुझे बहुत हिम्मत आती है। और मुझे अब घबराहट भी नहीं होती है और वो बहुत शुक्राना कर रही थी कि भाभी थैंक यू, मुझे ना मेरा सर भी दर्द ठीक है, बस मेरा वेट थोड़ा कम होने लगा है शायद चिंता की वजह से। मैंने कहा वो भी गुरुजी ठीक कर देंगे, तो जल प्रसाद पीती रह और अच्छा-अच्छा खाना खा। तो यही कह रही थी कि भाभी लाते तो हैं घर में, लेकिन पहले 4 बच्चे हैं उनको देखते हैं, फिर पति को देखते हैं, फिर अपने टाइम तक सब खत्म हो जाता है। तो ये बात भी सही है, एक माँ का त्याग यहीं पे होता है संगत जी, खुद का इग्नोरेंस। लेकिन ये मीना की तरफ से शुक्राना है बाबा का कि उसकी हिम्मत बनते हैं और इस बेटी को उन्होंने सेवा दी थी कि उनकी तरफ से शुक्राना कराने की। तो बाबा ये मीना की तरफ से आप शुक्राना स्वीकार करना और आपने जो उसमें ये शक्ति भरी है और आपने जो उसमें ये हिम्मत भरी है, उसको कायम रखना। ताकि वो एक जैसे सेल्फ डिपेंडेंट है वो, लेकिन आप उसको हमेशा सपोर्ट करना, क्योंकि आपकी बेटी ने यानी कि पता नहीं संगत जी क्यों मेरे मुँह से निकला था एक बार कि जब उसकी बड़ी बेटी का 10th का एग्ज़ाम हुआ था, तो वो कहती थी भाभी कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, देखो आगे क्या होता है। बस यही इच्छा है कि हमारे बच्चे घर में काम ना करें, जैसे मैं करती हूँ। तो मैंने यही कहा था कि मीना एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी बेटी बहुत अच्छा जॉब भी करेगी और तुझे अपने गाड़ी में घुमाएगी, तू देख लेना और जाके ना बड़े मंदिर में सबसे पहले मत्था टेकना। और संगत जी, उसने कहा था कि हाँ भाभी, जिस दिन भी ऐसा हुआ ना और आपकी दुआ रहेगी तो होगा ही और मैं पक्का जाके बड़े मंदिर में मत्था टेकूँगी। और संगत जी, उसकी बेटी बहुत अच्छे से पास भी हुई, उसको स्कॉलरशिप भी मिली और संगत जी, गुरुजी करेंगे ना तो ये दिन आएगा उसके जीवन में, क्योंकि वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। कई बार गुरुजी ने उसकी रक्षा की है, उसने कहा कि भाभी मेरे तरफ से गुरुजी को जो आप थैंक यू करती हो ना वो कर देना। तो गुरुजी महाराज, ये आपकी दूसरी बेटी मीना की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग है, आप इसको स्वीकार करना। उसके भाव बड़े सच्चे हैं आपके लिए और संगत जी क्या करती है ना, जो हमारे रूम में गुरुजी का छोटू-सा जो कॉर्नर है, दरबार है, आएगी और चुपचाप अपने मन की सारी बातें झाड़ू-पोछा करते टाइम बोल देगी और फिर चुपके से अगर मैं बीच में आ गई ना तो वो चौंक जाती है और मुझे कहती है, "पता है भाभी, जब भी मैं आपके रूम में जाती हूँ ना, तो मैं ना गुरुजी को सारी बातें कह देती हूँ।" मैंने कहा, "बहुत अच्छा करती हो" और इसी भोलेपन पे गुरुजी बहुत खुश होते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इस बेटी की दुआ में असर भरना और हमारे जितने भी हेल्प होते हैं जीवन में, जो बीत चुके हैं, जो आने वाले हैं, जो अभी हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, उन सब के जीवन को भी बाबा आप बहुत सुखद और संपन्न बनाना। संगत जी, दूसरा शुक्राना सत्संग है हमारे जो फ्रूट सेलर हमें जो फल देने आते हैं उनकी तरफ से। संगत जी, आज जब वो आए तो गुरुजी की मेहर से ही एक बार उन्होंने कहा था कि मैम, जब से हम लोग जब दिल्ली शिफ्ट हुए थे संगत जी, तो उनकी बेटी का ना टेस्ट था डीपीएस आर के पुरम में, तो उनका एडमिशन नहीं हो रहा था कहीं पे अच्छे स्कूल में और उनका मन था कि
अ, वहाँ पे हो जाए। तो मैंने कहा था कि ये लो, ले लीजिए जल प्रसाद है और आप अपनी बेटी को भी पिला देना और वो टेस्ट में पास हो जाएगी। संगत जी ऐसी कृपा की बाबा तो कमाल है ना, हमने तो बस प्रार्थना की थी और गुरुजी ने सारा वो रच दिया। वहाँ पे सारी प्लानिंग उनकी लीला कि उनकी बेटी का डीपीएस आर के पुरम में हो गया और बहुत अच्छे से वो वहाँ पे पढ़ाई कर रही है 1 साल से। तो संगत जी उन्होंने बोला था कि मैम आपकी वजह से ही। मैंने कहा हमारी वजह से कुछ नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी महाराज की कृपा होती है। और संगत जी उसके लिए शुक्राना उन्होंने बोला था कि आप बोल दीजिएगा थैंक यू गुरुजी को। तो गुरुजी उन भैया की तरफ से आपको थैंक यू। दूसरा शुक्राना कि उनके भाई का एक अमूल का जो आइसक्रीम पार्लर नया खुल गया है और वो भी बहुत अच्छी जगह में वसंत कुंज में। तो वो इसके लिए भी आज थैंक यू कह रहे थे कि गुरुजी की कृपा से जब से हम आपके घर से जुड़े हैं मैम, हमारी बरकत ही बरकत है। और असली में तो ये बात है संगत जी कि बरकत के खजाने तो हमारे गुरुजी भरते हैं और ये जो हमारे लिए वो दुआएँ मयस्सर करते हैं, एक्चुअल बरकत तो ये है संगत जी, बाकी हम तो कुछ नहीं, इस कीट-पतंगे जैसे हैं गुरुजी की दुनिया में, लेकिन उन्होंने इतनी दुआ इस बेटी के झोली में डालते हैं ना कि सच में मन रोने लगता है मेरा। और संगत जी फिर जो उन्होंने बात कही वो तो और सुंदर थी। उन्होंने कहा पता है मैम पिछले महीने से ना हमारा जो जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे हमारा 2500 ना हमारा किराया बढ़ा दिया। तो 8000 देते थे और साढ़े 10,000 का किराया नहीं भर पाएँगे भा मैम। तो हमें ना एक बहुत अच्छा घर ही मिल गया है हमारी दुकान के नज़दीक में और मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं वो घर ही ले लूँ। और तो मैम सही रहेगा? मैंने कहा बिल्कुल ले लीजिए, ये तो साल की शुरुआत में आपने बहुत अच्छी बात बताई। गुरुजी हमेशा आपको एक क्या आपको 4 मकान ब्लेस करें। और संगत जी गुरुजी जो मुझे बार-बार कहते थे कि तैने न्यू घर ब्लेस किता, तो वो मेरे वही फल वाले भैया के लिए था। और बहुत शुकराना बाबा का। और संगत जी वो इतने उनकी आँखें भर आई थी और संगत जी वो उनको गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि इसनु आज तिला संक्रांति है, तिल के लड्डू खिला, तेरे घर में मेरा दूत आया है। और संगत जी गुरुजी ने उनके लिए तिल के लड्डू पैक करवाए और कुछ मिठाइयाँ और उसमें गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि इसमें इनके लिए कुछ पैसे रख। तो संगत जी गुरुजी की तरफ से जब भी कोई पैसे मैं रखती हूँ तो ₹250 ही होते हैं वो, 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ। और मैंने उस डब्बे में ही वो पैसे पैक करके उनके हाथ में दे दिए और मैंने कहा कि बरकत आपके घर में फैले और आप घर लीजिए। और बहुत खुशी हुई ये सुन के कि आप अपना घर ले रहे हैं। बहुत, बहुत, बहुत खुशी हुई। और संगत जी इस तरह से उन्होंने इतनी दुआएँ दी हैं कि नहीं कह सकती हूँ। और संगत जी इसके साथ ही उन्होंने एक दिन और शुक्राना किया था गुरुजी का। और गुरुजी की तरफ से अपनी बहन गुरुजी की बेटी की बहुत, बहुत, बहुत दुआ दे के गए थे। हुआ क्या था ना कि एक बार बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी और हमें ना फल की ज़रूरत थी उस दिन, कुछ मेहमान आने वाले थे और मुझे फ्रूट कस्टर्ड बनाना था। और जब मैंने उनको कॉल किया था उस वक़्त तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जितनी देर में वो आए हैं और बहुत तेज़ अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। अब संगत जी मेरे पास ना एक नया ही डक बैग का वो रेनकोट था, बिल्कुल न्यू और यूज़ नहीं हुआ था कभी, क्योंकि टू व्हीलर जो यूज़ करते हैं उनके लिए यूज़ होता है और हम लोग के पास वो है नहीं, तो वो नया ही रखा था। अचानक मन में क्या भाव आया संगत जी, मैंने कहा कि भैया आपके पास छाता है? तो कहते हैं छाता तो है मैम, लेकिन मैं बाइक चलाते हुए छाता कैसे लूँगा? कोई बात नहीं मैम, मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे बच्चे को स्कूल से लेना है। और तो मैंने कहा ठीक है भैया, एक काम करो, थोड़ा-सा आप रुको। और संगत जी न जाने मन में गुरुजी ही ये सारी बातें हमारे मन में डालते हैं और हमने ना वो रेनकोट निकाल के भैया को दे दिया था। और संगत जी इतने खुश हुए थे और मैं जितनी देर में रेनकोट लेने आई हूँ अंदर में, वहाँ पे बेटा खड़ा था, वो उन भैया को चॉकलेट्स और वो उस दिन मैंने केक बनाया था, तो वो दिया था खाने के लिए और एक लस्सी का पाउच। तो भैया बोलते हैं बेटे से कि हम आज तक इतने लोगों के पास गए हैं, आपकी मम्मी जैसा मैंने कहीं नहीं देखा।
आपकी मम्मी बहुत ख़्याल रखती हैं और बहुत काइंड हार्टेड हैं। संगत जी, ये कहीं न कहीं ना मेरे गुरुजी का आशीर्वाद होता है कि वो किसी रूप में आके जब मुझे ये ऐसा कहते हैं ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। क्योंकि जि जहाँ पे हम सब चाहते हैं ना कि हमें एप्रिशिएट किया जाए, वहाँ पे नहीं मिलता है अक्सर। और जब कोई और आके कहता है ना, तो सच में लगता है कि हमारे गुरुजी महाराज ही हमसे कुछ कह रहे हैं। तो संगत जी, इतने खुश हुए थे वो, और जैसे वो यहाँ से जाते हैं ना, तो बारिश में भीगते हुए बेटी भी रेनकोट में और बाप भी रेनकोट में, और उन्होंने सेल्फी हमें भेजी थी कि हमें, और कहा था कि थैंक यू मैम, जय गुरुजी मैम। देखो, आज मुझे छाते की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरे मन में एक ही भाव आया संगत जी, कि डुगरी वाले का छाता, डुगरी वाले की छतरी हमेशा तेरे सर पे रहेगी बेटा। तो किसी बात से घबराना नहीं, बस मेरी दित्ती राह पे चली चलना। और मैंने मन ही मन ये कहा कि मेरे पास कहाँ कौन-सा छाता, मेरे पास कौन-सा, कि क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। हम लोग जिस छतरी के नीचे हैं ना, ये सब उसकी माया है, उसकी कृपा है, और बस उसकी गंगा में हम बहते रहे, हम बहते रहे, हम बहते रहे। तो बाबा, ये शुक्राना मेरे वो फल वाले भैया की तरफ से था, जिनका नाम राजकुमार भैया है। और उन्होंने कहा था कि मैम, ये सब गुरुजी की कृपा है। और संगत जी, वो खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, और उनका जो रिंगटोन है वो वही है, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरा ये सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। और बहुत 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 थैंक यू गुरुजी महाराज, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए। और अब जो एक और सत्संग है, वो एक वेंडर भैया का है। वो वेंडर भैया आए अचानक से, सामान मैंने कुछ मँगवाया था, तो जब वो आते हैं, तो मैंने कहा कि भैया 1 मिनट रुकना। और संगत जी, वो पहले वेंडर थे जो मेरे भैया के लिए कुछ पार्सल लेके आए थे आज। बेटे ने कुछ पैंट मँगवाया था, गिफ्ट अपनी मम्मी की तरफ से, तो गुरुजी की तरफ से एक्चुअली। लेकिन वो मुझे कहता है कि मम्मी, ये तुम्हारी तरफ से है, तो इसीलिए मैंने कहा। तो संगत जी, जैसे ही वो आते हैं, तो मैंने उनको सबसे पहले आज वही आए थे घर में बच्चे का कपड़ा लेके। तो संगत जी, मैंने उनको बोला कि भैया आप थोड़ा-सा रुकना। तो संगत जी, उस वक़्त तक वो फल आ चुका नहीं, फल नहीं आया था। तो मैंने उनको बोला कि रुकिएगा, और गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, "ले, मैं आया हाँ, तेते मैनू तिल के लड्डू नहीं खिलाएगी जो तू कल बनाई सी?" संगत जी, मेरे मन में अचानक से आया कि अहो बाबा, पक्का खिलाऊँगी बाबा। और संगत जी, मैंने उनके लिए तिल के लड्डू, और जो मैंने बनाया था वो एक मिठाई भी थी वो, और कुछ वो थे, ड्राई फ्रूट थे, तो वो भी मैंने उनको दिए, और गुरुजी की तरफ से। और मैंने उनको कहा जय गुरुजी, और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के मुझे क्या कहते हैं कि थैंक यू। थैंक यू। और दोनों हाथ जोड़ के, जैसे कि मैंने उनको दिया, उन्होंने बैग में रखा, और नॉर्मली लेके चले जाते हैं, और मैंने उनके हाथ में दिया, और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के सर झुकाया और कहते हैं थैंक यू। और जैसे ही वो जाते हैं, तो मैं देखती हूँ कि जो गुरुजी का एक वीडियो आता है, और उसमें गुरुजी दोनों हाथ जोड़ के ऐसे ही सर झुकाते हैं जैसे कि वो भैया झुकाए थे। और कहीं न कहीं मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी, ओ तैनू थे, मैनू ब्लेस करन आए सी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, आज वो वेंडर के रूप में भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे के गए हैं, और वो बहुत खुश थे। और संगत जी, एक और आए थे आज। और उनके साथ क्या हुआ था कि जब वो आते हैं ना, तो हमने कुछ ऑर्डर किया था इंस्टा से। तो जब मैंने ऑर्डर किया, तो जो मेरा सामान का टोटल अमाउंट था, वो 7 नंबर की ब्लेसिंग, जो टाइम था वो 13, जो मोबाइल का परसेंट था वो 13, और जो टाइम का योग भी 13 हो रहा था। और जो ड्यूरेशन था कि 7 मिनट में उस वक़्त मैंने देखा था, और जो अमाउंट था वो भी 7 का योग था। तो 13-7 हो रहा था हर जगह से। और जब वो भैया आते हैं, तो हमारे यहाँ फल उस वक़्त तक आ चुका था। तो आज के दिन गुरुजी ने हुक्म दिया था जो भी आएगा, तो तिल के लड्डू ज़रूर उनको देई। तो संगत जी, मैंने उनके लिए भी एक तिल का लड्डू, और वो
उनके हाथ में दे दिया कि भैया ये लीजिए। और एक अम, वो कीनू था मेरे पास पहले जो, तो मैंने सोचा कि मैं इनको दे देती हूँ। और होता क्या है ना कि मेरे मन का भाव, लेकिन मैंने ना वो फल वाले कोई पैकेट खोले नहीं थे कि जब भी हमारे घर में कोई भी फल आता है तो एक फल मैं उसमें से किसी को पहले वेंडर को देती हूँ, फिर मैं यूज़ करती हूँ। अब ये भाव तो थे, लेकिन वो कीनू तो पहले वाला था, मैंने उनको दे दिया था। लेकिन हुआ क्या, उनके पास कोई बैग नहीं था, वो वाले वेंडर के पास। और मैं कहती हूँ भैया क्या आपको लिफ़ाफ़ा चाहिए? तो कहते हैं हाँ मैम दे दीजिएगा तो अच्छा होगा। अब संगत जी लिफ़ाफ़े के चक्कर में मैंने जो फल वाला था पैकेट उसको निकाला, और मैं देखती हूँ कि उसमें से गुआवा निकलता है, और संगत जी एक कीनू और एक गुआवा का भी गुरुजी ने उसमें डलवाया, और साथ में जो मैंने उनको तिल के लड्डू वग़ैरह दिए थे वो सब, और फिर मैंने उनके हाथ में वो दिया। और देखिए मन की बात गुरुजी कैसे फटाक से सुनते हैं और पूरा कर देते हैं कि ले तेरी ये मुराद भी मैं पूरी कर देता हूँ, तू जो फल आया है उसको पहले ब्लेस करा ले। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने वो भैया से भी मुझे ब्लेसिंग दिलवाई, क्योंकि मैंने उनको कहा जय गुरुजी, तो वो कहते हैं जय गुरुजी मैम, जय गुरुजी। उन्होंने 2 बार कहा, तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और उन्होंने भी थैंक यू बोला संगत जी। और बहुत खुशी होती है। और संगत जी इस तरह की जो गुरुजी कृपा करते हैं, और बहुत खुशी होती है जब हमें शुक्राने का मोमेंट देते हैं, शुक्राने की सेवा देते हैं, और हमारे जीवन में ये इतने सारे रंग भरते हैं, तरह-तरह के बहुत सुंदर-सुंदर से रंग। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी अभी का शुक्राना बस यही था कि हमारी मेड आंटी, हमारे फल वाले भैया और एक गार्ड भैया, हाँ, उनका भी शुक्राना है। ये सब उन उन लोगों ने जो कहा था उनकी तरफ से है। गार्ड भैया ने बोला कि उनके यहाँ ना बहुत दिन से बच्चे नहीं हो रहे थे, और मैंने ना बोला था कि आप ना अपनी बहू को ये जल प्रसाद दीजिएगा, जब मैं आई ही थी दिल्ली में उसी टाइम पे। तो वो लोग ना पूरा परिवार बड़ा मंदिर गए थे, और संगत जी वो बता रहे थे कि उन्होंने जीवन में ऐसा कोई जगह देखा ही नहीं था, ऐसी जगह जहाँ पे कुछ लेके नहीं जाना होता है, और उल्टे वहाँ पे खाना खिला के प्रसाद दे के, क्योंकि वो लोग गए ना तो उनको पोटली भी मिली, पैक्ड लंगर प्रसाद भी मिला, तो बहुत खुश थे वो। और कह रहे थे कि मैम ऐसा तो मैंने जगह देखा ही नहीं था। हमें जिस टाइम वो गए थे उस टाइम उनको कॉफ़ी प्रसाद मिला था, कुल्फ़ी मिला था, जल प्रसाद मिला था, पैक्ड थाली मिली थी। बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, और उन्हें दरबार में बैठने का भी मौका मिला था, तो बहुत खुश थे वो। और वो कह रहे थे कि मैम इतनी सुंदर जगह है, और पता है मैं आपको जल्दी ही मिठाई खिलाऊँगा। तो मैंने बोला अरे वाह! ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कहते हैं कि जिनके लिए मैंने आपको बोला था ना, हमारी वो जो बहू है ना वो पेट से हैं, और ये सब गुरुजी की कृपा है, तो उनकी तरफ से भी शुक्राना मेरे बाबा। आप न जाने कितनों को ब्लेस करते हो, और बस यही जो आपने मुझे कहा था कि तेरी दुआ में मैं रंग भर रहा हूँ, और तू हमेशा खुश रह कुड़िए, और सबके लिए प्रार्थना कर, तेरा कल्याण तो मैं आपे कर देवांगा। तो हाँ बाबा, सच में आप सबके लिए आप सब कुछ करो, और मुझे कुछ नहीं। आपने आज गुरुजी ने मुझे बार-बार पूछा है, "दस तैनू होर की चाहिदा? दस तैनू होर की चाहिदा?" और मैंने हर बार यही कहा कि मैनू तू चाहिदा बाबा, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, मैनू ते तू चाहिदा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, एक सत्संग और ये शुक्राना है सुमन के एक कलीग की तरफ से। इनके एक कलीग को ना बहुत बुरा वाला एक कैंसर हो गया, जिसमें कि उनका लास्ट स्टेज डिटेक्ट हुआ था, और सारे डॉक्टर्स कह रहे थे कि बहुत कम इनकी उम्र बची है। और संगत जी वो बॉम्बे गए फॉर ट्रीटमेंट, और बॉम्बे जाने के बाद वो जहाँ पे मुझसे इन्होंने कहा था, मैंने इनसे कहा कि बॉम्बे में भी ना गुरुजी का मंदिर है, उनसे बोलिए कि वहाँ पे दर्शन कर लें, और अगर आप बोलेंगे तो मैं उनको जल प्रसाद भिजवाऊँ या गुरुजी के बारे में बताऊँ। संगत जी मैंने इनसे बोला था, लेकिन इनको ना पहले से गुरुजी के बारे में कुछ कहने में अच्छा नहीं लगता है। एक दिन उनकी वाइफ़ से इन्होंने खुद बात की, तो ये कहते हैं कि मेरी वाइफ़ का मन है कि आप गुरुजी का जल प्रसाद लें। तो
तो वो कहती है कि अरे भाई साहब, आपको तो मैं बताने वाली थी, हम लोग जब आए हैं बॉम्बे, तो हमारे पता नहीं क्या हुआ कि हमारे जिस दिन टेस्ट था इनका, ये 2 महीने पहले की बात है संगत जी। तो जिस दिन इनका टेस्ट था ना, उस दिन हमारे हॉस्पिटल के बगल में ही ना गुरुजी का एक दरबार है। तो हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे सत्संग था, और हमारी एक जिनके यहाँ हम रुके थे, वो हमें लेके गईं, और वहाँ से हमें जल प्रसाद की 2 बॉटल ब्लेस हुई, और 1 ब्रेसलेट ब्लेस हुआ। और हमने ना उसके बाद से दवाइयाँ इनको उन्हीं से दे रहे हैं। और संगत जी, बहुत, बहुत, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनके रिपोर्ट जो कि बहुत बुरे आ रहे थे, वो बहुत अच्छे आए हैं और बहुत अच्छी सुधार की तरफ है। तो शुक्राना है मेरे बाबा का कि बेटी ने मन से उनके लिए भी प्रार्थना की थी, और गुरुजी ने उसमें उस दुआ में अपनी कृपा के रंग भरे गुरुजी ने। और संगत जी, क्योंकि उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत मासूम से, और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस कष्ट को अपने ऊपर लिया था। एक संगत के बहुत पाप थे, लेकिन उन्होंने उस पे शनि की बहुत बड़ी दशा थी, लेकिन गुरुजी ने उसको इसीलिए ब्लेस किया था उनको, क्योंकि उनके छोटे बच्चे थे और उनके इस अपराध में बच्चों का कोई दोष नहीं था। इसीलिए गुरुजी ने उन्हें अपनी साँसें दे के उनको ब्लेस किया था। और मैं जानती हूँ गुरुजी, इनके लिए भी आपने अपनी साँसें, ये जो आप हमारी जोत में जलते रहते हो, ये जो आप हमारे लिए तपस्या करते रहते हो, ये जो आप हमारे सारे कष्ट खुद पे लेते हो, ये जो आप हमारे लिए पल-पल झुकते-मुकते और निंदा चुगली से व्यथित होते रहते हो, तो कहीं न कहीं आपका जो आपकी ये जो समाधि है, वो हमारे लिए ही जाप करती रहती है, हमारे लिए तप करती होती है। तभी हम सब इतनी सुकून से, इतनी तकलीफ़ में या फिर किसी भी कंडीशन में हम मुस्कुरा पाते हैं, और आप पे के तो क्या बीतती होगी ये हम नहीं समझ पाते हैं, और ना कभी समझ पाएँगे, क्योंकि आप हमें एहसास नहीं होने देते हो, हमें तो बस आपका मुस्कुराता चेहरा दिखता है। तो संगत जी, मैं उन आंटी की तरफ से और उन अंकल की तरफ से भी गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने उनके जीवन को ब्लेस किया है, और उनकी रिपोर्ट में जब सुधार हुई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उन्हें भी हमारे पति की तरह न्यू लाइफ़ ब्लेस करेंगे, हमारी तरह न्यू लाइफ़ ब्लेस करेंगे, क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे हैं और गुरुजी उनके जीवन में आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो शुक्राना गुरुजी, ये सारे शुक्राने हमारे उन नियर एंड डियर वन्स की तरफ से थे बाबा, जिनको आपने हमारी प्रार्थनाओं के साथ ब्लेस किया है, और हमेशा निरंतर आप सबको ब्लेस करते जा रहे हो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसी सत्संग के थ्रू, कि आज से गुरुजी ने एक और सेवा प्रदान की है, और मैं भी ये सबके लिए एक मैसेज गुरुजी दिलवाना चाहते हैं कि हमें ना 13 बार जाप मंत्र यूनिवर्स के लिए रोज़ करना होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स को अभी बहुत सारे संकटों से जूझना होता है। हम सब जानते हैं कि हम जो गुरुजी के प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, और हमारे अंदर में गुरुजी का वास है, तो ये सारे जो जाप मंत्र हैं, वो यूनिवर्स के हर कोने में जाएँगे, और पॉल्यूशन और ये जो दुराचारी जो रेप करते हैं बच्चों का, ये जो किसी के हक का खाना छीनते हैं, ये जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री वाले होते हैं, जो कि किसी का पैसों का गबन करने वाले, ये जो भ्रष्टाचारी जो भी हैं, उन सब के जीवन को मतलब सबको ब्लेस करेंगे, और जो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएँगे, अच्छे-अच्छे काम करवाएँगे, युद्ध को रोकेंगे, हर चीज़ के लिए। तो ये यूनिवर्स के लिए कहाँ पे खर्च करना है, कितना किसको ब्लेस करना है, ये तो गुरुजी जाने। लेकिन जिसको भी कष्ट होता है, चाहे वो पर्यावरण को कष्ट होता है, या फिर हमारे इंसानी शरीर को, या फिर किसी पशु-पक्षी को, तकलीफ़ तो हमारे गुरुजी को ही होती है, कष्ट तो उन्हें ही होता है, हार्म तो उनका ही होता है, मुस्कान तो उनकी ही अंदर-अंदर फ़ीकी होती है, क्योंकि उन्हें बहुत पेन होता है हमारे हर तकलीफ़ से, और जबकि वो तकलीफ़ अगर हम खुद बनाते हैं, तब तो उन्हें और तकलीफ़ होती है। किस तरह हम रोने लगते हैं जब हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं, हमारे बच्चे
हमारे सामने में ज़ोर से बोलते हैं, हमारे बच्चे अगर हमें गाली देंगे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा संगत जी। तो गुरुजी को कैसा लगता होगा अगर हमारी जीवा पे बहुत बुरे-बुरे शब्द आते हैं, जब हम किसी का अहित चाहते हैं, जब हम किसी के लिए दुर्व्यवहार करते हैं, उनका तो कलेजा छलनी होता होगा, क्योंकि वो तो हमारे माता-पिता, भाई-बहन, सखा-बंधु सब हैं। हमारे अंदर में उनकी जोत है, तो उनकी जोत को कितनी चोट पहुँचती होगी। तो प्लीज़ संगत जी, गुरुजी ने ये एक हुक्म दिया है अपनी इस बेटी के माध्यम से संगत जी, कि हम लोग जिस तरह एम्बुलेंस को देख के मंत्र जाप करते हैं ना, उसी तरह अपनी दिनचर्या में 13 मंत्र जाप इस यूनिवर्स के लिए निकालें और कहें, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा बाबा। मंत्र जाप उनके लिए जो पहले तो कहेंगे कि आपके लिए, और फिर कहेंगे कि बाबा ये मंत्र जाप उनके लिए जिन्हें इनकी बहुत ज़रूरत है, और जो कहीं न कहीं मानसिक, आर्थिक और अपनी कुकृति से घिरे हुए हैं, जिन्हें ये विचार नहीं है, जो कि मनुष्य रूप में पशु का आचरण करते हैं बाबा, उनके मति को सुधारना बाबा, इस पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, मन के प्रदूषण, तन के प्रदूषण और हर तरह के प्रदूषण से बचाना बाबा। और बाबा इसको स्वीकार कीजिए, अपने चरणों में स्वीकार कीजिए बाबा। और बस यही शुक्राना करना था बाबा। आज इन सभी को आप ब्लेस करना, और जिनके जिनके लिए आप कृपा करते हो, उनके लिए हमारी सारी दुआ स्वीकार करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ताती वाव न लगे, पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरध हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बढ़त बढ़ाई, राम नाम ओखद दिया ए तालिव लाई। राख लिए तिन राखन हार, सब व्याधि मिटाई, कह नानक कृपा भई प्रभु भय सहाई। ताती वाव न लगे, पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरद हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। जय गुरु जी, गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी। गुरु जी का संध्या वेला सत्संग 4:56 पर श्री विपिन एंड सोमिया जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज मकर संक्रांति का दिन है। सबको बहुत 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 मुबारक। गुरु जी को भी बहुत बहुत मकर संक्रांति की मुबारक। जय गुरु जी। और सारी साध संगत जी को भी जय गुरु जी। आज 14 जनवरी है और बुधवार का दिन है, गणपति जी का वार है, छठिला एकादशी भी है। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कृपा सबके घर में सुख शांत रहे, शांति रहे, बरकत रहे, तरक्की मिले सब बच्चों को, सब बड़ों को, सब बहन भाइयों को। आपकी लीला गुरुपा बड़ी अपरंपार है गुरु जी, बड़ी अपरंपार है। कोई भी पार नहीं पा सकता। हम तो बड़ी ही नाचीज हैं गुरु जी। आपका चरण शरण मिला, आपकी दया मिली, आपका सहारा मिला, आपका प्यार मिला। आपने चरण शरण में मेहर मिली, आपकी सिर पर मेहर वाला हाथ रखा। इन सब के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। आज गुरुपा आप मुझे कह रहे हैं, बेटा सब कुछ तो मिलेगा, अब जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। जो तेरे ऊपर तंत्र मंत्र जिन्होंने भी किया हुआ था, वो खुद फंस चुके हैं और तुझे मैंने बाहर निकाल लिया है। तू अब खुश रहे, खुशियां मना। खुशियां मनाने के दिन आ गए हैं जी गुरुपा। सब कुछ आप ठीक कर लोगे और कर रहे हो गुरु जी। रोज ऐसे अच्छे अच्छे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी। सब आपकी लीला है गुरु जी। आप ही सब करते हैं, आप ही करावनहार हैं, आप ही बख्शनहार हैं,
आप ही रास्ते दिखाने वाले हैं और बेटे को आपने ही थाम रखा है। आप कहीं उसे फंसने नहीं दोगे, कहीं उसको कुछ भी उसका बुरा नहीं होने दोगे। हर वक्त, हर पल उसके साथ हो, संग हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी महला पंजवा। गुरु घर बसियो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। दुसठ दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह साह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भयो होए भजो भगवान, साध संगत मिली कीन्हू दान। शरण परे प्रभु अंतरजामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। घोड़ी महला पंजवा। राख पिता प्रभु मेरे, मुँह निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखा दिए गरीबा, राखो राखन हारे। खेद करे और बहुत सतावहे, आयो शरण तुहारे। कर कर हारियो अनिक बहु बाती, छोड़ियो कतो नाही। एक बात सुनी ताकी ओटा, साध संग मिट जाई। कर कृपा संत मिले मोहे, तिनते धीरज पाया। संत मंत दियो मोहि निर्भयो, गुरु का शब्द कमाया। जीत ले ओ महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी। कहु नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। बिलावल महला पंचवा। सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लाइयो सेव। बिगन न लागे जप अलख अबेव, धरती पुनीत भये। गुण गाए दुरत गया, हरि नाम धियाए। रहाओ सबनी थाई, रविया आप। आद जुगाद जा का वड प्रताप, गुरु प्रसाद न होए संताप। गुरु के चरण लगे मन मिठे, निर्विघ्न होए सब थाई बूठे। सब सुख पाए सतगुर तुठे, पार ब्रह्म प्रभु भय रखवाले। जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसमी प्रतिपाले। बिलावल महला पंचवा। चरण कमल प्रभु हृदय ध्याए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान। अखत कथा अमृत प्रभु वाणी, कहु नानक जब जीवे ज्ञानी। सॉरी, 1 मिनट का पॉज। शांत भई गुर सतगुरु पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। ताप पाप संताप बिनासे, हरि सिमरत किलविख सब नासे। अनद करो मिली सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी। बिलावल महला पंचवा। सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिरद समारिया। साध जना होए कृपाला, बिगसे सब परवारिया। कारज सतगुरु आप सवारिया, वडी आरजा हरि गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारिया। वण तृण त्रिभुवन हरिया होए, सगले जिए साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूरन इच्छ पुजारिया। रोग गया प्रभु आप गवाया, नींद भई सुख सहज घर आया। रज रज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माए ध्याई। नानक गुरु पूरे शरणाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग। पार ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग। गुण गावो नित राम के, यही अवखद जोग। आए बसो घर देश में, यही भले संजोग।
नानक प्रभु सुप्रसन्न भये, लई गए वियोग। जय गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु गुरु जी, संगत प्यारी जी, बीच में डिस्टरबेंस हुई है, उसके लिए माफी मांगती हूँ। विपिन जी एंड सोम्या जी, वो बीच वाला हिस्सा आप अपने आप ही डिलीट करके जैसे भी आप देख लेना, कर लेना। मेरी ये छोटी डॉग है जो बिल्कुल नहीं मानती, कभी कोई बाहर आता है तो ये ऐसे ही करने लग जाती है, बार्किंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाप की चरण शरण में है। जैसे आप राखें वैसे रहिए गुरु पाप, जैसे आप कहें वैसे करते हैं गुरु जी। जो सत्संग में आप कहलवाना चाहती हैं, जो आपकी आज्ञा होती है गुरु जी, वो आप करवाते हैं सत्संग में गुरु जी। शुक्राना सत्संग करने में यही कहना चाहती थी कि आपकी कृपा से सारे दुख रोग संताप सब चले गए हैं गुरु जी। आप कष्ट काट रहे हो, और यही पाठ में भी आ रहा है कि गुरबाणी में दुखभंजन साहब में कि सारे रोग संताप दुख सब गुरु जी की कृपा से चले जाते हैं, सारे दुख काट देते हैं। उनकी गुरबाणी में इतना अमृत है, इतना प्यार है, इतनी महिमा है और इतनी लीला है और इतना आशीर्वाद और ब्लेसिंग है कि पढ़ पढ़ के सारा जीव, जितने भी जीव हैं, सब जीवों को सुख मिलता है, पूरे एनवायरनमेंट को सुख मिलता है, पूरे यूनिवर्स को सुख मिलता है। ये वाणी कहीं पे भी गूंज रही हो, वहीं पे पैर रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, थम जाते हैं, और दिल करता है कि एकदम वहीं बैठ जाएं सुनने के लिए। इतना मिठास, इतना प्यार भरा हुआ है, इतनी मीठी वाणी। गुरुपा, जब भी दो चार लाइनें हम बोलते हैं, मन को तसल्ली और शांति मिलती है। बहुत आपका प्यार इसमें भरा हुआ है, और जो प्यार है वो हम चाहते हैं कि वो हमारे भी रग रग में बस जाए, मुंह में बस जाए, जबान में बस जाए। इतनी मीठी जबान हो जाए कि पूरा पर्यावरण, हमारे घर का वातावरण पूरा मीठा हो जाए। इसमें कोई भी कलेश क्लेश ना रहे, कोई भी तनाव ना रहे, कोई भी नेगेटिविटी ना रहे। इस वाणी को सुन के और आपकी मंत्र जाप करके गुरुपा सब सुख मिलता है गुरु जी। सारे सुखों की खान है आपका पाठ, आपकी वाणी, आपका मंत्र जाप, सारे सुखों की खान है गुरु जी। और ये हमें आपने बख्शा है, इस बख्शीश के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आपकी महिमा मैं तो गा ही नहीं सकती गुरु जी, मुझे कुछ नहीं आता गुरु पा। आपके जो वचन हैं, बस वो भी पूरी तरह से हम उसे जीवन में ढालें, और हम आपके कहे के अनुसार सब पर दया करें, और हमें जो भी बन सके उसका छोटा मोटा दान करते रहें गुरु जी। आपकी जो कहना है कि किसी गरीब को कुछ दे दिया करिए, जो सचमुच बहुत गरीब होते हैं गुरु जी, ऐसा ही मैं करना चाहती हूँ गुरुपा। मेरे सामने जो भी ऐसा कोई गरीब आए तो उसको मैं ज़रूर ये देना चाहती हूँ गुरु जी, और मेरे मन में ये इच्छा जागती भी है। ये आप ही जगाते हैं, आप ही करवाते हैं। ये दया भाव ऐसे ही भरे रखना गुरु जी, मन में कभी भी कोई कंजूसी ना आए। सब कुछ दिया हुआ आपका है, पूरा भंडार आपने भरा हुआ है, और आगे भी आप कह रहे हैं किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, तेरे भंडारे सारे भर जाएंगे। जी गुरुपा, आपकी बहुत बहुत कृपा है, बहुत 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 कृपा है। आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना। सब कुछ ठीक कर दोगे। आपने कहा है कारोबार भी अब बिल्कुल अच्छा चलने लगेगा। किसी का किया हुआ तंत्र जो है अब वो बिल्कुल किसी पे भी, ना घर में ना कारोबार में, किसी चीज पे भी नहीं चलेगा। जी गुरुपा, सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी। जय मैं गुरु जी, अपना जय सत्संग गुरु जी। शुक्राना विपिन अंकल जो सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। हाँ, आज दिनांक 16 जनवरी है। समय है 4:20 हुई। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज आपके चरणों में, आपके बेटा हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी महाराज। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपने गुरु जी महाराज आज मुझे सत्संग सुना कर मेरे बेटे की जो विपत्ति थी वो आपने काटी। इसके लिए भी इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज। और आपके बेटे के आप उनकी हर संग हर पल उनके साथ हो, इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और आपने आज जो भी इतने टाइम से ब्लैक मैजिक से हम जूझ रहे थे गुरुजी महाराज, आपने सब भी काट दिया है और जो भी वापस पलटवार कर दिया है गुरुजी महाराज, इसके लिए भी शुक्राना है। आपकी बेटी को बहुत ही ये ब्लैक मैजिक के डर की वजह से अंदर बुरे बुरे ख्याल आते थे, उसका भी आपने सत्संग सुना दिया कि पुत्र मैं हूँ ना, तो डर मत, जो भी ब्लैक मैजिक है वापस वो क्रिया तुम पर नहीं लगेगी। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और तो आज मुझे मेरे जो ब्लॉक नसें है, मुझे जो कमर के भाग होता है उसके नीचे ऊपर मुझे दर्द हो रहा है गुरुजी महाराज। सबकी बेटी के तो आपने मुझे सत्संग दिया है कि बेटा तेरा कष्ट, तेरे पैरों का दर्द हो, जकड़न सब सत्संग सुन कष्ट कर जाएंगे गुरुजी महाराज। तो इसके लिए भी शुक्राना है। सूर्य भगवान की शक्ति मेरे परिवार पर बरस रही है, इसके लिए भी मैं परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जो भी आपने दिया उसका भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं आपके बेटे मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं गुरुजी महाराज उनकी तरफ से मैं शुक्राना आपके चरणों में रख रही हूँ गुरुजी महाराज। जय हनुमान भगवान की जय, जय गुरुजी महाराज की जय, पूर्वजों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय। हमसे कोई भी गलती हो जो माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल की जो शराब पीने की आदत से गुरुजी महाराज, उनको जैसे कि डॉक्टर ने गुरुजी महाराज मना भी बोल दिया है कि पेन क्रिया से लिवर इन्फेक्शन है गुरुजी महाराज, और उनके दिमाग भी पीने के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उनकी आदत चली जाती है। इतना होने के बावजूद उनके कब भी जम जाता है गुरुजी महाराज, और बहुत ही बक करते रहते गुरुजी महाराज। मैं ही परेशान होती मैं गुरुजी महाराज, मुझे हर पल की शांति नहीं रोती गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज आपकी बेटी आपके चरणों में अरदास करी गुरुजी महाराज, प्लीज़ आपके बेटे पर आशीर्वाद का हाथ रखो गुरुजी महाराज। इन सब झंझटों से बाहर निकाल दीजिए गुरुजी महाराज, इस बुरी आदत से बाहर निकालो गुरुजी महाराज। उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी महाराज। रोज़ डेली बोलते नहीं करूँगा गुरुजी को, वापस वही रिटर्न आ जाती है गुरुजी महाराज। उनको वही दिखता है गुरुजी महाराज, 24 घंटों वही दिखता है गुरुजी महाराज। प्लीज़ आपकी बेटी की अरदास सुन लो गुरुजी महाराज। और कोई भी गलती हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। हाँ, आपने गुरुजी महाराज से उनको जोड़ा नहीं है गुरुजी महाराज, प्लीज़ उन पे भी मेहर भरे हाथ रखो। और मैं बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज की जो भी मेरे बच्चों से रिलेटेड आपने आज मुझे सत्संग दिए पढ़ने से संबंधित गुरुजी महाराज। तो अब जो भी बंद दरवाजे खुल गए इसके लिए भी लख बार शुक्राना है गुरुजी महाराज। जितना भी है शुक्राना करो इतना कम है। और आज आपने मुझे संगत जी क्या होता है कि मैं जैसे सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग में सुन रही थी तो वो आंटी बोलती है कि ये साक्षात गुरु जी आ गए। तो तुरंत मेरे घर में जो आज मकर संक्रांति है तो वो आते संगत जी, तो मैं जाती हूँ और मैं
तिल देती हूँ, गुड़ और चने की मैं उनको प्रसाद के रूप में देती हूँ। तो गुरुजी महाराज थैंक यू। और मैंने छोटे-छोटे बच्चे भी आए, रोड पे जा रहे थे, मैंने बोला कि उनको ये तिल और गुड़ का मैंने उनको दिया। गुरुजी महाराज जब मैंने उनको गुना तो 7 थे, तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज। मैं आपका जितना भी आज शुक्राना करूँ इतना कम है। थैंक यू। और दूसरा ये कि मैं जैसे सत्संग सुन रही थी तो मेरे पास एक मैसेज आया कि आप 1 मिनट संगत जी, सॉरी, अगले 30 मिनट में तेरे घर एक सरप्राइज पेमेंट आने वाली है, शर्त खाली छोटी सी, चुपचाप जय गुरुजी। इस मैसेज को पढ़ के हमें तो समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी महाराज। तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल अब ये पैसे संगत जी, हम खुद के पास भी पैसे नहीं होते, किसी से मांग के लाते हैं, तो जितने भी पैसे होते वो तो पानी की तरह वो बहा देते हैं गुरुजी महाराज। जो भी है बस ये गलत आदत में चले जाते हैं गुरुजी महाराज। बच्चे होते हैं मेरे से ही पैसे मांगते हैं, कुछ खाने के कुछ लाने के गुरुजी महाराज। तो जैसे ही पेन निकालते हैं गुरुजी, तो मैंने 200 रुपये निकाले, तो मुझे तब जाके थोड़ी देर के बाद मुझे समझ में आया। तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, ये चोरी नहीं करी मैंने, अच्छे काम के लिए मैंने पैसे लिए, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना है गुरुजी महाराज। थैंक यू।